गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं डेटर और क्रेडिटर के बारे में। देखिए डेटर क्या है। ए डेटर इज अ पर्सन और बिजनेस हु ऑज मनी टू द बिजनेस। डेटर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी बिजनेस हो सकता है जो आपके बिजनेस का क्या रखा हुआ है, आपके बिजनेस का पैसा रखा हुआ है। ए डेटर इज अ पर्सन और बिजनेस हु ऑज मनी टू द बिजनेस, यानी कि यहाँ पे जो बिजनेस है ना, इसका मतलब आपका बिजनेस, आपके बिजनेस का जो पैसा रखा हुआ है। आप कहोगे हमारे बिजनेस का पैसा रखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया? आपने क्रेडिट पे किसी को सामान बेचा। क्रेडिट क्या होता है? उधार पर। आपने उधार पे किसी को सामान बेचा, सामने वाले ने पेमेंट अभी तक नहीं किया। अब सामने वाला या तो कोई पर्सन हो या कोई XYZ लिमिटेड हो, कोई बिजनेस हो, कोई फर्म हो, तो उसने सामान तो ले लिया आपसे लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं किया है। ठीक है, बिकॉज दे हैव बाउट गुड्स और सर्विसेज। इसलिए आपका डेटर इसलिए है, आपका पैसा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसने क्या किया, आपसे गुड्स या फिर सर्विसेज लिया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स डेटर जो है कस्टमर हु हैज टेकन गुड्स। आपका कस्टमर, आपके बिजनेस का कस्टमर जिसने गुड्स लिया है या फिर आपने कोई सर्विसेज अवेलेबल करवाया उनको ऑन क्रेडिट, उधार पर, नॉट पेड येट, अभी तक जो है उसका पेमेंट आपके पास नहीं हुआ है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। यू सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू रवि ऑन क्रेडिट। आपने 10,000 रुपए का गुड्स जो है ना वो सेल किया। किसको सेल किया? रवि को। कैसे? ऑन क्रेडिट, उधार पर सेल किया। तो ये रवि जो है, ये रवि आपके लिए क्या बन गया? डेटर बन गया। कल परसों जब भी हो, ये रवि जो है अब आपके हाथों में क्या देंगे? पैसे देंगे। कितना? ये 10,000 का जो आपने सामान बेचा था वो 10,000 आपको मिलेगा। अब रवि इज योर डेटर। रवि जो है आपके लिए क्या बन गए? डेटर बन गए। और रवि जो है आपके लिए संपत्ति भी बन गए हैं, क्योंकि पैसे तो आपके बाकी है ना। तो ये डेटर जो है आपके लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। बिकॉज ही ऑज यू मनी। ही ऑज यू मनी का मतलब ये हो गया कि रवि को आपके हाथों में पैसे देने हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेटर के जो फीचर्स हैं क्या क्या है। एसेट फॉर द बिजनेस। अब कोई अभी पैसा देगा हमको तो हमारे लिए तो वो सामने वाला एसेट हो गया। तो डेटर जो है वो बिजनेस के लिए क्या है? आपके बिजनेस के लिए एसेट है। अमाउंट इज रिसीवेबल। अमाउंट अभी रिसीव करने हैं हमें, अमाउंट रिसीव हुआ नहीं है। रिकॉर्डेड अंदर करेंट एसेट्स इन बैलेंस शीट। डेटर को जो है आप करेंट एसेट्स के अंदर शो करते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि ये डेटर जो है 1 साल के अंदर हम मानते हैं कि पैसे जो हैं वो रिकवर हो जाएंगे। और क्रेडिटर जो है वो करेंट लाइबिलिटीज मानते हैं, उसमें ये मानते हैं कि 1 साल के अंदर हम रीपे कर देंगे। ठीक है, तो डेटर जो है क्या हो गया? करेंट एसेट्स हो गया। और डेटर आपके इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, फर्म्स हो सकते हैं और कंपनीज। अब ये क्या है? इंडिविजुअल्स, फर्म्स और कंपनीज, इसका क्या मतलब है? देखिए जो डेटर हैं आप, अब जैसे यहाँ पे रवि थे ना, ये रवि, रवि को जो आपने सेल किया 10,000 का गुड्स, तो ये रवि इंडिविजुअल्स है। अब रवि का कोई फर्म हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, रवि के साथ कोई और हो सकते हैं, उनको आप किसी पार्टनरशिप फर्म को सेल कर सकते हैं। कोई XYZ लिमिटेड आप किसी कंपनी को सेल कर सकते हैं क्रेडिट पे। ठीक है, तो डेटर इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, फर्म्स हो सकती है और कंपनियां भी हो सकती है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्रेडिटर, जस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट होगा? डेटर में क्या करते थे आप क्रेडिट पर सेल करते थे, और क्रेडिटर में क्या है? आप ही ले लेंगे क्या? गुड्स या फिर सर्विसेज। कैसे? क्रेडिट पर। मतलब डेटर में आपने देखा कि डेटर में आपके हाथों में पैसे आने हैं, और क्रेडिटर जब आप बनेंगे तो आपके हाथों से पैसे जाने हैं। ठीक है, देखते हैं। एक क्रेडिटर इज अ पर्सन और बिजनेस। क्रेडिटर जो है वो भी कोई पर्सन या कोई बिजनेस हो सकता है, टू हुम द बिजनेस ऑज मनी, यानी आपका बिजनेस जो है या फिर आप जो हैं, आपने पैसे रखे हुए हैं दूसरों के। दूसरों के मतलब दूसरा कोई पर्सन हो सकता है या फिर बिजनेस, बिजनेस उसके पैसे आपके बिजनेस ने रखे हुए हैं। आपके बिजनेस को पेमेंट करना है कहीं बाहर, बिकॉज इट हैज परचेज। इट का मतलब हो गया आपका बिजनेस। आपका बिजनेस जो है वो गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज किया है। कैसे किया है? क्रेडिट पर किया है। ठीक है, इसलिए आप क्या हैं? क्रेडिटर है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, क्रेडिटर कौन होता है? सप्लायर फ्रॉम हुम गुड्स सर्विसेज आर बाउट ऑन क्रेडिट। आपके बिजनेस के लिए क्रेडिटर वो होगा जिसने सप्लाई किया है आपको गुड्स या फिर सर्विसेज उधार पर। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यू परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000। आपने 15,000 का गुड्स लिया है। किससे लिया है? सुरेश ट्रेडर्स से लिया है ऑन क्रेडिट। आपने लिया है उधार पर। तो सुरेश ट्रेडर्स को कल के दिन आप क्या करेंगे? इनके हाथों में पेमेंट करेंगे। तो सुरेश ट्रेडर्स जो हैं ये आपके लिए क्या हो गए? क्रेडिटर। आप अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे कि सुरेश ट्रेडर्स जो हैं वो क्रेडिटर हैं। करेंट लाइबिलिटीज के अंदर शो करेंगे कि 15,000 रुपए आपको जो है ना देना होगा सुरेश ट्रेडर्स के हाथों में, बिकॉज यू ऑव देम मनी। इसका मतलब हो गया कि आपको जो है वो पेमेंट करना है, आपको जो है वो पैसे देने हैं। ठीक है, फीचर्स देखते हैं क्रेडिटर्स के क्या हैं। अब जब आप पैसा देंगे दूसरे को, सामने वाले को, तो वो आपके लिए क्या होगा? एसेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा? सीधी सी बात है कि लाइबिलिटी होगा। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। बिजनेस के माथा पर एक बोझ है कि भाई हमको पेमेंट करना है, हम आज करें या कल करें, जब भी करें। अमाउंट जो है यहाँ पे क्या है? पेएबल है। अमाउंट जो है वो पे करना है। रिकॉर्डेड अंदर क्या है? करेंट लाइबिलिटीज। और डेटर में आपने क्या देखा था? करेंट एसेट। तो बैलेंस शीट में करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आप अपने क्रेडिटर को शो करते हैं। करेंट लाइबिलिटीज इसलिए कि 1 साल के अंदर ही आपको क्या करना होता है? पेमेंट करना होगा। और क्रेडिटर जो हैं वो आपके सप्लायर्स हो सकते हैं। कोई एक इंडिविजुअल सप्लायर से आप परचेज कर सकते हैं क्रेडिट पे। किसी फर्म से आप गुड्स या फिर सर्विसेज ले सकते हैं, या फिर किसी कंपनी से भी गुड्स या सर्विसेज आप ले सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में आपने देखा कि डेटर आप किसको बोलेंगे और क्रेडिटर आप किसको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गुड्स के बारे में। ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, गुड्स आप किसको बोलेंगे। ओके, थैंक यू।